ये 10 कोट्स हैं प्रोलॉग में से, तो ये आप जस्ट एक बार गो थ्रू करें कि ये किसके लिए यूज़ हुई हैं। फर्स्ट, एंड ऑफ हिज पोर्ट, कपड़े, रहन सहन, एज मीक एज इज अ मेड, शर्मीली लड़कियों की तरह था वो। चौसर किसके लिए कह रहे हैं? नाइट के लिए कह रहे हैं। नाइट नाम के कैरेक्टर के लिए वह कह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? आप देखो, आज के ज़माने में सपोज एक बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, अच्छा पैसा उसके पास, तो बहुत अच्छा पैसा है, उसके पास जो गाड़ी होगी, उसके पास जो मोबाइल होगा, वो तो फिर भी होगा जो होगा। उसके बेटे के पास जो गाड़ी होगी, उसके बेटे के पास जो मोबाइल होगा, वो तो वास्तव में देखने लायक चीज़ें होंगी। तो उसी तरीके से चौसर डिस्क्राइब करके कहते हैं कि नाइट बहुत पैसे वाला था, बहुत बड़ा ज़मींदार था, पर सिंपल था। ये लाइन है यहाँ नाइट के लिए, उसकी सिंप्लिसिटी पर है, सादगी पर है। और जब स्क्वायर की बात आएगी नाइट के तुरंत बाद, तो हमें पता चलेगा कि ये रहता है बड़े स्टाइल से, शौकिया मिजाज का ये व्यक्ति है, इसका बेटा। ये तो सिंपल है नाइट, जो इतना पैसे वाला है, और इसका बेटा बहुत शौकिया तबीयत का है। लाइन 69, आपको लाइन नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, बस नाइट के बारे में है। अगला, ही वॉज अ वेरी परफेक्ट जेंटल नाइट, किसके लिए कहा है? तो क्लियर है, नाइट के लिए ही कहा है। तीसरा, ही कुड सॉन्ग्स मेक एंड वेल एंडाइट, एंडाइट धुन बनाना और गाना, किसके लिए है? नाइट के बेटे स्क्वायर के लिए, शौकीन तबीयत का था, कोई गर्लफ्रेंड थी उसकी, उसके नाम उसने कविताएं बनाने की आदत बना रखी थी, खुद ही कविताएं लिखता था, मतलब गाने बनाता था, धुन बनाता था। लाइन 95, लाइन नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अबाउट द स्क्वायर, बस लाइन याद रखो कि ये स्क्वायर के लिए। 4, फुल वेल शी सैंग द सर्विस डिवाइन, सर्विस यानी चर्च की प्रार्थना सभा, डिवाइन यानी दिव्य। फुल वेल शी सैंग द सर्विस डिवाइन, ये लाइन किसके लिए? एंट्यून्ड इन हर नोज, नाक से गाती थी। फुल स्वीटली, बड़े मिठास के साथ। प्रायोरेस के लिए चौसर ये कमेंट कर रहे हैं। प्रायोरेस है चोगा पहन के, उसके लिए ये कमेंट है कि धर्म के मौके पर जब प्रार्थना सभा होती थी तो वो भजन वजन गाती थी, नाक से गाती थी पर मीठा गाती थी। अबाउट द प्रायोरेस। अगला 5th, फॉर हिम was Leverhulme at his bed's head a 20 books, ऑक्सफर्ड क्लेरिक, एक कैरेक्टर है चौसर के प्रोलॉग में। चौसर के ज़माने में पादरी बनने के लिए, टू बिकम अ प्रीस्ट, 9 years की पढ़ाई करनी पड़ती थी, और सब सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते थे, केवल धर्म नहीं, सब तरह की फिलॉसफी, ये दुनिया भर की पढ़ाई करनी पड़ती थी। ऑक्सफर्ड क्लेरिक विद्यार्थी है जो 9 सालों की पढ़ाई करके पादरी बनने की तैयारी कर रहा है। जैसे अपने यहाँ वेद पाठी वगैरह कई साल पढ़ते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, तब जाके वो पंडित वंडित बनते हैं। उस तरीके से इंग्लैंड में 9 years की पढ़ाई करनी पड़ती थी प्रीस्ट बनने के लिए, और वह विद्यार्थी क्लेरिक कहलाता था, स्टूडेंट धर्म का। तो ये ऑक्सफर्ड
क्लेरिक, ये पूरा लंबा चौड़ा जो इतने सारे लाइंस हैं, इसमें एरिस्टोटल का नाम आ गया, फिलॉसफी भी पढ़ ली वगैरह वगैरह. एंड ग्लैडली वुड ही लर्न एंड ग्लैडली टीच. ये लाइन किसके लिए है? किसको पढ़ना और पढ़ाना दोनों का शौक था? ये ऑक्सफोर्ड क्लेरिक को. अगला, nowhere so busy a man as he there nas, and yet he seemed busier than he was. मतलब ये जो लाइंस है इसका सिंपल मीनिंग ये है, बिना काम के बिजी, बिना काम के बिजी रहने वाला कैरेक्टर कौन था? सार्जेंट ऑफ लॉ, वकील जो है उसके लिए है. अगला, हिज स्टडी वॉज बट लिटिल ऑन द बाइबल. बाइबल के ऊपर नई के बराबर पढ़ाई करी हुई थी. कौन सा कैरेक्टर है प्रोलॉग का जिसने बाइबल नई के बराबर पढ़ रखी थी? डॉक्टर ऑफ फिजिक्स. डॉक्टर, उसको केवल कमाने में इंटरेस्ट था, उसने बाइबल नहीं पढ़ रखी थी. अगला, उसी डॉक्टर के बारे में चौसर कहते हैं कि उसको सोने से लगाव था, गोल्ड. फॉर गोल्ड इन फिजिक इज अ कॉर्डियल. गोल्ड, सिक्के पाना फिजिक मेडिसिन में अच्छा लगता है, कॉर्डियल. देयरफॉर ही लव्ड गोल्ड इन स्पेशल. इसलिए उसको विशेष रूप से गोल्ड अच्छा लगता था. ये लाइन डॉक्टर के बारे में है. अगला, वाइड वॉज हिज पैरिश एंड हाउसेस फार असॉन्डर. पूरे प्रोलॉग में दो बहुत ही शरीफ कैरेक्टर्स हैं. एक शरीफ कैरेक्टर गांव का पादरी है, पारसन, उसके लिए है, बड़ा ईमानदार था. दूर दूर उसके जो लोग थे जिनके घरों में इसको जाना पड़ता था, उनको ज्ञान की बातें देनी पड़ती थी, दूर दूर थे तो भी ये जाया करता था और बड़ा ईमानदार था. एक तो ये, और एक इसका भाई मजदूर है, प्लोमैन, मजदूरी करता है. ये जो दो कैरेक्टर्स हैं ये बहुत शरीफ कैरेक्टर्स हैं.